भैया एंड वेलकम टू माय वेलनेस क्लब। मैं शालिनी सूरी आप सभी का इस शानदार वेलनेस सीरीज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये वेलनेस सीरीज बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, हम अपने कुछ व्यूज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको मेरी बुरी लगी तो उसके लिए मैं आप सभी से पहले से माफी मांगती हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इमोशनल वेलनेस की। जब बात आती है इमोशंस की, भावनाओं की, जज्बातों की, तो ऑटोमेटिकली ये हम कनेक्ट करते हैं अपने दिल से। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे इमोशंस का, हमारे अच्छे बुरे हर इमोशन का असर ना सिर्फ हमारे दिल पर पड़ता है, इसका असर हमारे दिमाग पे भी पड़ता है और हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। एंड अगर मैं बात करूं इमोशंस की, तो इमोशंस को रोकना उतना ही मुश्किल होता है जितना तेज पानी के बहाव को रोकना होता है। तो आज जो मैं बातचीत करने जा रही हूँ, दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल देम। वैसे कंट्रोल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो मैंने महसूस किया, या जो मैंने फेस किया, या जो मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो आपसे शेयर करूंगी। और मैं इस चीज को लेकर के क्या सोचती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों अगर हम इमोशंस की बात करें तो सबसे पहला जो रूल है अपने इमोशन के बारे में समझने का, वो ये है कि हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमें किन बातों से गुस्सा आता है, कौन सी बात से हम रिएक्ट करते हैं, या कौन सी बात से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और हम कब अपना गुस्सा हमें जाहिर करना है और कब हमें अपनी खुशी जाहिर करनी है। अगर हम ये चीजों में बैलेंस बनाना जानते हैं, अगर हम ये चीज जानते हैं या समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ना तो हम अपने आप को हर्ट करेंगे, ना ही हम किसी दूसरे को हर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो है चीजों में थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखें। हम अपने बाहर के, यानी कि हम अपने जो हम वर्क करते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं या हम कोई जॉब करते हैं, यानी कि उसको कहते हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें अगर हमें बैलेंस बनाना आ जाए तो हम बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को हम मैनेज कर पाएंगे, अपने घर में भी और बाहर भी। तो कोशिश कीजिए कि बाहर का कोई भी बातचीत, बाहर की अपने ऑफिस की सारी टेंशन या अपने सारा दिन की बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट उसको घर पे आके बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। कोशिश करें अपना जो भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर या आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है। तो आप उसको ऐसे वक्त पे शेयर कीजिए जिस वक्त आप बिल्कुल तसल्ली से बातचीत करने के लिए बैठे हैं। ये नहीं कि खाने के वक्त आप कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, या सोने के वक्त अगर आप कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्थ में भी नुकसान करेगी, रिलेशंस में भी नुकसान करेगी। दूसरी चीज ये, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को संभाले रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस चीज में आप इंजॉय कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं लाइफ में जो हमारे मन के नहीं होते, लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं। तो जो काम, जब हम जबरदस्ती कोई काम कर सकते हैं, जब हम अपना मन मार के कोई काम कर सकते हैं, तो हमें पूरे दिन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट अपने आप को भी देने चाहिए। वो काम हम करें जो हम अपनी खुशी से कर सकते हैं, या जिस चीज में हमें बहुत इंजॉय मिलता है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे म्यूजिक सुनना, कभी कभी किसी को जो है भजन सुनने बहुत पसंद होते हैं, किसी को गार्डनिंग बहुत पसंद होती है। आपकी जो फेवरेट हैबिट है, आपकी जो फेवरेट हॉबी है, आप उसको 15 से 20 मिनट आप जी सकते हैं। इससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और जो है आप अगले नेक्स्ट किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप अपने आप को हमेशा तैयार पाएंगे। तो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। हेल्थ सबसे बढ़कर है
वेल्थ और बाकी सारी चीजें भी बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ आती है। और हेल्थ के ऊपर मैंने जैसे शुरू में कहा कि इमोशंस का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को जो है थोड़ी बहुत जो बुरी आदतें होती हैं, स्मोकिंग हो गई और अल्कोहल लेना हो गया या कुछ भी ऊट पटांग चीजें हम कई बार खाते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए हम उनसे बचे रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम उनसे बचे रहेंगे, वो अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे, अगर हम अपनी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे, तो हम अपने इमोशंस को भी ठीक रख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर सर में दर्द होता है ना इंसान के, तो वो सर दर्द कभी कभी गुस्सा बन करके बाहर निकलता है। तो हम ट्राई करें ना कि वो सर दर्द ही हम ना होने दें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। और क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस चैनल है, तो आप हेल्थ से रिलेटेड, अपनी फिटनेस से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड आप आगे भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे आपको हेल्थ कोचेज एंड वेलनेस कोचेज अवेलेबल हैं जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। और एक बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि जितना हो सके अपने आप को लोगों से कनेक्ट रखिए, अपने आप को अपना एक ऐसा सर्कल बनाइए। कुछ ऐसे मित्र आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए जिनसे आप रेगुलर नहीं तो 2-3 दिन में या एक हफ्ते में आप उनसे मीटिंग या उनसे बातचीत आप कर सके। इससे क्या रहता है कि एनवायरनमेंट आपका भी मतलब फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, आपकी इमोशनल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और माइंड फ्रेश रहेगा। जब हम दोस्तों से मिलते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये कुछ चीजें थी कि बहुत ही जनरल, बहुत ही नॉर्मल बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी बात का असर आपके भी माइंड पर हो, या ये भी हो सकता है मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप अपनी लाइफ में भी अपना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनते रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, और हम फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, लिव लॉन्ग।